नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे। ग्वालियर से एक लड़की है, IIT-JEE मेंस की तैयारी कर रही है, तो उसने ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे मेरी मेल आईडी पर। ठीक है, जैसा कि हर शाम को मैं आपको एक वीडियो देता हूँ जिसमें कि मुझे लगता है कि जो दिन भर में सैकड़ों ईमेल्स आते हैं मेरे पास, उसमें कई क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस से मैं कुछ वो क्वेश्चंस निकालता हूँ जो मैं पब्लिकली आपको बता सकूँ। ठीक है, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन जो सभी के लिए यूजफुल हो। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द मॉक। कुछ के क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं, कुछ के क्वेश्चंस कुछ और डाउट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आने के बाद बीच में कहीं डाउट होता है कि सर ये कैसे हो गया। तो उन सबको मतलब मिक्सर अप करके वो चीज़ मैं लाता हूँ कि जो मैक्सिमम लोगों के बेनिफिट में हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स टॉपिक में मैथ्स ट्यूटोरियल है IIT-JEE मेंस के लिए। मैं आपको ये हर वीडियो में बताता हूँ कि कौन सा टॉपिक किस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मान के चले। और इंपॉर्टेंट कहते हैं, मैंडेटरी का मतलब तो कंपल्सरी हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कौन सा टॉपिक किस लेवल या किस लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा गया था ग्वालियर से, जो आया था मेरे पास स्टूडेंट के द्वारा, उसमें 3 क्वेश्चन मुझे ऐसा लगे कि मुझे आपको बताने चाहिए। तो 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कुछ ये है, दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यह आपका एक इक्वेशन दी है x dy = y dx + y² dy। ठीक है, y1 पर 1 और वैल्यू है, आपको निकालनी है y-3 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो यहाँ कहने का मतलब y1 का मतलब क्या है, y = 1 at x = 1। यहाँ पे आपको निकालना है y क्या होगा when x = -3। तो ये तो आपको सभी लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे इस चीज को। तो अब बात करते हैं कि अपने इस क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको हम ऐसे देख लें, y dx - x dy + y² dy = 0। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y dx - x dy / y² + dy = 0। ठीक है, y² से डिवाइड कर दिया। दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, ये क्या होगा, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ dx / y। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन में दिस एक्सप्रेशन विल बी dx / y का होगा। ठीक है, ये सिंपल क्या है, y का एक्सप्रेशन है, ये कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। ये कांस्टेंट कैसा है, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं, आपको पता है जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगाते हैं। दिस एक्सप्रेशन जो है वो dx / y का एक्सप्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, dx / y का क्या आ जाएगा, x / y + y = c। दिस इज अवर इक्वेशन, और इसी की हमें जरूरत थी क्योंकि फाइनली हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है किसी वैल्यू x पर। तो इस एक्सप्रेशन होना हमारा पता करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हो सकता है कि बच्चा यहाँ पे ये चीज ना तोड़ पा रहा हो। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, हमारी कंडीशन क्या दी है, at x = putting x = 1 and y = 1, 1/1 + 1 = 2। c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब तो इक्वेशन बन गई, तब तो मैं क्या सही बच्चा कर देगा। c की वैल्यू 2 आ गई है, फिर भी पूरा सॉल्व करा देता हूँ। अब x = -3 पर देखिए, at x = -3, तो क्या होगा, -3 y की वैल्यू पता नहीं है प्लस y = c क्या है, 2 है। दिस इज अवर इक्वेशन। तो यहां से आप y की वैल्यू कैन कंप्यूट y वैल्यू। ठीक है, यहां से y की वैल्यू इस इक्वेशन से आप कंप्यूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे कंप्यूट करेंगे भाई, अगर बच्चे को यही समझ में आ रहा हो, -3 + y² = 2y। ठीक है, तो y² - 2y -3 = अब कोई दिक्कत नहीं है, y² - 3y प्लस y कर ले, इससे हो जाएगा। ठीक है, y -3 + 1 y -3, तो आपको निकल आएगा y -3 और y + 1। इससे y की 2 वैल्यूज आएंगी, 3 और -1। तो इसमें कौन सी वैल्यू है, 3 वैल्यू इज द
राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? इसमें कहीं मैनिपुलेशन देख लीजिए, मिस्टेक ना हुई हो। माइनस 3y प्लस y माइनस 2y है। ठीक है, y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन है, 1 माइनस 3 y प्लस 1 y माइनस 3। तो इससे इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो ये इक्वेशन देखिए देखने में बहुत बड़ी लग रही थी यार, कैसे निकलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। बस आपको ये लेमा पता होनी चाहिए कि डेरिवेटिव फंक्शंस का, ये खुद के रेशनल वेरिएबल्स का डेरिवेशन क्या होता है। ठीक है, और भी रेशनल वेरिएबल्स का डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। वो जब हम आप हमारे साथ जुड़ेंगे इस कैलकुलेटिक्स के अंदर, तो हम आपको इस तरह के इक्वेशंस बहुत से कराएंगे और आप एक चार्ट देंगे कि जिस चार्ट में आपका वेरिएबल्स का डिफरेंशियल वेरिएबल्स कहते हैं इनको, डिफरेंशियल वेरिएबल्स वहां पर उनका चार्ट में आपको पता होगा कि किस वेरिएबल का डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज द, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये चीज है, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी लर्न। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है, अगर x by a square plus y by b square 1 है, is an ellipse and tangent at any point cuts the coordinate axis at p and q। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये इलिप्स दिया हुआ है, दिस इज एन इलिप्स। ठीक है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सब ये कोई किसी पॉइंट p है, इस पर के कहने मतलब कोई टेंजेंट जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को, इसी ये पॉइंट है, पॉइंट को z मान लीजिए, ये p और q पे कट कर रही है। ठीक है, ये टेंजेंट। द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में टेंजेंट ऑफ एलिप्स क्या मान ली जाती है, x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एट पॉइंट होता है a cos थीटा और b sin थीटा। ठीक है, मतलब ये पॉइंट है a cos थीटा b sin थीटा। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमें पता नहीं होता किसी भी फिगर में,